अभी मंत्रा बोल रही है, लगता है ये प्रसंग अगले संडे को रहे। तुम प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, राम सिया जैसा प्रिय तुम्हारे लिए दूसरा कोई नहीं है। बिल्कुल तुमने सच कहा है। रहा प्रथम अवते दिन बीते, समो फिरे प्रीत। समय समय की बात है, बिल्कुल पराये हो जाते हैं, जो अपने होते पराये हो जाते हैं। कि राम तुमको बहुत प्रिय लगता है, पराया हो गया है, पराया हो जाएगा। सीता पराई हो जाएगी, सीता पराई हो जाए, अपने पराये हो जाते हैं। इस समय समय की बात है। वही समय पर लोग तुम्हारे अनुकूल होते हैं, तो समय विपरीत होता है, लोग प्रतिकूल हो जाते हैं। ऐसा उपदेश दे रही है मंथरा, हमारी कैकेयी को समझा रही है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जार करे सुइछारा। जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रोंधव कर उपाय बरबारी। भानु कमल कुल पोषनिहारा, जो पोषण करने वाला, सूर कुल का पोषण करने वाला जो कुल है आपका। और बिनु जल जार कर सोच्छारा, बिना जल के जो जला करके राख कर देता है। जार तुम्हारा चाहे सवत उखारी, रूंध होकर उपाय बरबारी। पूरी हरी भरी बारी को भी जिसमें निकलता है, सब ध्वस्त कर देता है। सब चाहता नहीं कि ये सब टूटे, लेकिन से वो निकलता है, जो भी नीचे पड़ा सब टूट जाता है। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ न बुराव, सरल स्वभाव। तुमको राजा ने अपने बस में कर रखा है, तुम राजा के बिल्कुल समीप हो। तुम सोचते हो राजा हमें बहुत चाहता है, ये पति हमको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो नंबर एक झूठा है। ये दिखावा दिखाता है, प्यार और दो रानियां हैं उनसे करता है, और विशेष कौशल्या से करता है। कौशल्या के बेटे को ये राजा बना रहा है, युवराज बना रहा है। कल यही युवराज राजा बनेगा, और तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। देखिए कौशल्या कितनी चतुर है, हर काम में तुम लोगों को प्रशंसा करती है। तुम राम की माँ हो, तुम राम की माँ हो। जाइए पहले राम अपनी माँ से मिलके आइए, राम पहले माँ से मिलके आइए। वनगमन हुआ तो पहले विश्वामित्र जाए तो पहले कैकेयी से मिलके आइए, सुमित्रा से मिलके आइए। कितना ढोंग करती है कौशल्या, माँ 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 हमको बताती है, और वो उनका स्वार्थ सिद्ध करती है, अपने बेटा का हित चाहती है। पठय भरत भूप ननिहारे, ननोरे राम मात मत जानव रे। और ये तो तुम जानती हो कि राजा अभिषेक होना था, तो भरत को ननिहाल क्यों भेज दिया? क्यों बेटा तुम्हारा भरत ननिहाल क्यों भेज गया? ताकि मौके पर न रहे, कोई विरोध न हो, और राम का राज्याभिषेक हो जाए। ये चाल है राजा की, और ये कौशल्या की चाल है। तुम कैकेयी नहीं समझ पा रही हो। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। आप कैकेयी को समझ में आया, भरत के प्रति मोह पैदा हुआ। सालु तुम्हारे कौश नहीं माये, कपट चतुर नहीं हो ये जनाई। तुम्हारी तो कौशल्या ही सब कुछ है बच्चों के लिए। कौशल्या भरत की माँ है, कौशल्या राम की माँ है, कौशल्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ है। तुम तो केवल नाम की माँ हो, तुम्हें तो केवल प्रशंसा का गीत गाया जाता है। राज है तुम पर प्रेम विषेकी, राजा का तुम्हारे प्रेम भी बहुत है, ये दिखावा है। सबत स्वभाव सकैद नहीं देखी, और एक भी तुम्हारा कल्याण नहीं चाहता राजा।
रचि प्रपंच उपहे आप नाई, राम तिलक हित लगन धराई। देखिए कितना प्रपंच किया है राजा ने। भरत को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम का राज्याभिषेक करके लग्न छुटवा दी। और आज राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब सुहाय मोय सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोही, देव देव फिर सुफल होही। और मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी और मैं कहने में डर रही हूँ। और बाकी तो राज्याभिषेक हो ही रहा है, हो ही जाएगा। रखी बाकी कोट के कुटिलपन, कीन से कपट क्रोध, कैसे कथा सत सवती कैसे विवाद विरोध। अब कैकेयी को मंत्रा ने समझाया है, अपनी कुटिल नीति होती है और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार से समझाई हैं, यानी कितनी कितनी बातें बना दी कुबड़ी ने, मंत्रा ने। और आगे के लिए बताया है हमारे कैकेयी को। ये बस प्रतीत और आई, ऊंच रान तुमने शपथ दिवाई। एक परीक्षा ले लो, पति से अपने एक परीक्षा ले लो, दूसरे परीक्षा ले लो। भविष्य में प्रीति का पता लग जाएगा, तुमको कितना स्नेह करते हैं। तुम्हारे मन में एक वरदान है, शपथ देकर तुम वरदान को मांग लो। का पूछो तुम अब न जाना, निर्हित अनित पशु पहचाना। तुम अभी भी नहीं कह समझ पा रही हो, पशु पक्षी भी अपना हित अनित जानते हैं, तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो। कारण का पूछो तुम अब, क्या तुम पूछोगी दशरथी से, क्या पूछो अपने पति, अभी भी नहीं समझ पाई हो। सीधे सीधे नहीं बता रही, घुमा घुमा के बता रही है। निज हित अनहित पशु पहचाना। पशु भी अपना हित और अनित जानते हैं, तुम फिर भी नहीं समझ पा रही हो। भयो पाखो दिन सजत समाजो, तुम्हें पाए सुध मोय सन आजो। तुम्हें सुध नहीं, हम तो सुध है। वरदान तुमको लेने थे, तुम्हें ध्यान है, हमको ध्यान है। खाए फेरे राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हम। तुम्हारी मति घुमा दी गई है, यह किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा है जो मैं तुमको याद दिला रही हूँ। जो असत कछु कहावे बनाई, तो विद दे हमें सजाई। कहती है मंत्रा, अगर मैं कुछ असत कह रही हूँ तो भगवान हमें दंड दे। राम ही तिलक काले जो भयो, और तुम कहो विपत बीज विद भयो। कल राजा का राम का तिलक हो गया तो समझ लो तुम्हारे लिए विष का बीज हो गया, फिर कल के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। ये समझाया है, राम का तिलक अगर हो गया तो समझ लो विपत्ति का बीज हो गया तुम्हारे लिए। रेख कचाए कहां बलु भासी, भामन भयो दूध कय माखी। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो नयान उपाय। दूध की मक्खी फेंकती जाओगी, अगर तुमने सेवकाई न की, और भरत भी सेवा करेगा तो तुम भी सेवा करोगी। कल के बाद यही होगा कि मेरे को रेखा खींच करके बता रही। कद्दू बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंद गृह सो यही, लखन राम के नेव। कद्दू ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सरकारी होंगे। ये स्थिति बन जाएगी। कैकेयी को समझाया है हमारी मंत्रा ने। कहे कि सुता सुनत कटुवानी, कही न सके कतु साम सुखानी। अब समझ नहीं आ रहा कैकेयी को मैं क्या करूं, ये क्या कह रही है और मैं क्या निर्णय लूं, समझ नहीं पा रही। कैकेयी समझ नहीं पा रही। साम सुखानी तन पसेव कदली जिम कापी, गोरे दसन जीव तब चापी। कदली जब कापी, जैसे कदली का पेड़ यानी केले का पेड़, और उस पर
कुबरी जैसी दसों दसों दसन कहते हैं दांतों को। दसन जीव तब चापी, दांतों के बीच में जीव। केला मुंह में, दांतों के बीच में, और ये मंत्रा जीव के रूप में। अब ना मुंह बंद हो पा रहा कई का, ना बंद हो पा रही, समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति हो गई आज कई की तन फसे हो कदली जय में कापी, और कुंवर या दसन जीव तब चापी। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो क्रोध सुरानी। बहुत तरह की कहानी सुनाई हमारी कैकेयी को मंत्रा ने, और कहा धैर्य रखो, जो मैं कह रहा हूं यही होगा। फिर करम प्रिय लागे कुचाली, बके सराहे मानी मराली। आखिर में रानी उसके प्रभाव में आई गई। सुन मंथरा बात पुर तोरी, और दहन आंख नित फरक मोरी। दिन प्रद देखो रात सपने, कहां न तो ये मोही बस अपने। मैं बराबर सपने देख रही हूँ, मेरी आंख फड़क रही है, लेकिन मैं डर की वजह से तुमको कुछ पता नहीं रही हूँ। काह करो सख सूद सुभाओ, दाहिन बामन जानो काओ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। ये कैकेयी ने कहा, और मेरी समझ समय हो गया है। बहुत तरीके से मंत्रा ने समझाया हमारी कैकेयी को। कैकेयी भी मंत्रा की बातों में आ गई और विचार कर रही है। अब कैकेयी निर्णय क्या लेगी, कैकेयी क्या करेगी और क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग अगले रविवार को। सत्संग फिर से मिलेंगे, और इन्हीं शब्दों में के साथ भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना, और अगले रविवार को सत्संग। प्रियानंद कंद भगवान।